अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यार चैट बॉक्स खाली मत छोड़ा करें, यही लिख लिया करें, अपना हाल हवाल ही बता दिया करें, ठीक है? और दूसरी बात ये कि आप क्या असाइनमेंट्स के इंतजार में क्यों बैठे हुए हैं यार? असाइनमेंट आप खुद ही सॉल्व करें। असाइनमेंट क्यों दी जाती है कि स्टूडेंट जो है वो खुद सॉल्व करें, अपनी मेहनत अपना दिमाग लगा के। जैसे ही असाइनमेंट मिली है और आप लोगों ने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर दिया है, तो ये तो गलत बात है भाई, दिस इज नॉट फेयर। तो चलें, सारी बातों को फिलहाल साइड में रखते हैं। तो कुछ एरर्स आ रहे हैं, हम सबको ये वाले एरर्स हो रहे थे। एक तो मैंने पहले वीडियो बना दी हुई है, ये जो मैंने तीसरी नंबर एरर लिखा हुआ है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर स्क्रिप्ट का इशू आ रहा है तो वो देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आखिर में बता दूंगा दोबारा से। तो ये तीन एरर्स आज देखेंगे। फाइल नॉट फाउंड आफ्टर कंपाइलिंग जेएस फाइल। अच्छा, जावा की फाइल कंपाइल तो हो जाती है, कोड नहीं आता। तो ये कुछ एरर्स देख लेते हैं। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले आते हैं ये वाली एरर पे। एरर फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एरर भी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टर्मिनल के अंदर एक जो है वो कमांड रखी है, आप लोगों को यहाँ पे एरर भी नजर आ रहा होगा। तो अब ये एरर आता क्यों है? देखें, ये होता है आपके फोल्डर की डायरेक्टरी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये हमारा सही से कैसे काम करता है। अब मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, मैं आ जाता हूँ मैं दूसरी फाइल में, और इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। तो सबसे पहले मैं करेक्टली कमांड रन करके दिखाता हूँ कि सही तरीके से किस तरह रन होता है। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको हटा देते हैं, और इसको टर्मिनल को भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्लियर, ठीक है। अब ये चीज़ें देखें, ये टर्मिनल चलाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं, ये देखें, ये हमारी फाइल बनी हुई है मैन डॉट टी एस के नाम से। इसके अंदर आप कुछ भी लिख लें। लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब आते हैं जी, इसको करते हैं कंपाइल। इसको मैंने सेव कर लिया, कंट्रोल ए, सेव करना है, कुछ भी लिखना है सेव करना है। नीचे और एक और लाइन लिख लें, सेव कर लें, जो भी इसके अंदर चेंजेस करें सेव कर लें। उसके बाद यहाँ पे आके मैं करता हूँ कंपाइल, टी एस सी टाइप, इसके कंपाइल, फाइल का नाम मेन डॉट टी एस। तो यहाँ पे हमारे पास ये कंपाइल होके आ जाएगी। तो अब आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है कि इस वक्त तो मेरा कोड जो है वो, अच्छा पीसी मुझे लग रहा है थोड़ा हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है, जिस वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो कोई बात नहीं है, बेयर कर लीजिएगा। तो देखें, ये मेरे पास सही से रन हो गया, तो इसने कोई एरर नहीं दिया। और यहाँ पे मेरे पास जेएस की फाइल भी बन के आ गई है। इसको खोल के भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो इसके नीचे मेरे टाइप स्क्रिप्ट फाइल के नीचे कुछ और कोड लिखा हुआ था जो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके नीचे मेरा कुछ और कोड लिखा हुआ है जो आ रहा है, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर लें, बहरहाल ये वाला देखें, वही चीज़ यहाँ पे आ गई। तो अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले समझें कि मेरा क्यों सही से रन किया। देखिए, ये जो डायरेक्टरी होती है, आपका ये फोल्डर जो खुला हुआ है ना, जो आपने फोल्डर खोला है अपने वीएस कोड के अंदर, ये जो फोल्डर आपका ओपन किया हुआ है, याद रखिएगा यही फोल्डर आपका, जिस फोल्डर के अंदर आपकी फाइल होनी चाहिए मेन डॉट टी एस की, वही फोल्डर आपका यहाँ पे शो होना चाहिए। अब जैसे मेरी ये फाइल मेन डॉट टी एस की फाइल कहाँ पर है? एक फोल्डर है 45 असाइनमेंट्स के नाम से, ठीक है। एक फोल्डर का नाम है ये 45 असाइनमेंट्स। ये मैं फोल्डर भी यहाँ पे देखता हूँ, अगर पड़ा हो तो मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है। ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एक और फोल्डर रिकॉर्डिंग, उसके अंदर एक फोल्डर बना हुआ है 45। तो मैंने डायरेक्ट ये फोल्डर ओपन किया वीएस कोड के अंदर, तो यहाँ पे आपको यही फोल्डर नज़र आ रहा है, इसी के अंदर ये फाइल नज़र आ रही है। अब देखें, यही डायरेक्टरी हमें यहाँ पर भी नज़र आनी चाहिए। तो जिस फाइल को आप कंपाइल करना चाह रहे हैं, ये याद रखें, यही कमांड तभी वर्क करेगी जब आपका यहाँ पे वही फोल्डर नज़र आ रहा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, इसी फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। इनर नाम दे देते हैं, इनर फोल्डर नाम देते हैं इसका, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर, नए फोल्डर के अंदर एक और फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, मेन डॉट टी एस या फाइल डॉट टी एस कर लेता हूँ। तो ये देखें, एक और फाइल बन गई फाइल डॉट टी एस के नाम से। तो अब अगर मैं इसको कंपाइल करूँ फाइल डॉट टी एस को, तो आप ऐसे करेंगे, टी एस सी फाइल डॉट टी एस तो नहीं होगी, क्यों? टी एस सी फाइल डॉट टी एस तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये जो फाइल डॉट टी एस है, ये किस फोल्डर के अंदर है? इनर फोल्डर के अंदर है। एक फोल्डर है इनर नाम का, उसके अंदर है।
तो यहाँ पे आप करेंगे तो वही वाला एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 45 असाइनमेंट्स का फोल्डर ओपन है, ये पीछे वाले फोल्डर्स भी दिखा रहा है, लेकिन हमारा जिस फाइल फोल्डर के अंदर main डॉट टी एच था वो तो ये वाला फोल्डर था। तो फाइल डॉट टी एच दूसरे फोल्डर के अंदर एंटर करूंगा तो देखते हैं क्या एरर आ जाता है। तो देखें यहाँ पे एरर आ गया हमारे पास, फाइल फाइल डॉट टी एच नॉट फाउंड। अब क्यों नॉट फाउंड, क्योंकि 45 असाइनमेंट्स का जो फोल्डर है इसके अंदर तो फाइल डॉट टी एच है ही नहीं हमारा। ये किसके अंदर है, ये दूसरे फाइल के अंदर है, इनर इनर फोल्डर है दूसरा, उसके अंदर है। तो ये सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या डायरेक्टरी को चेंज करना पड़ेगा। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, किसी भी एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर हो अगर उसके अंदर जाना हो तो हम लिखते हैं सीडी। ठीक है, सीडी लिख के स्पेस देंगे, स्पेस देने के बाद उस फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो मैंने लिखा सीडी स्पेस इनर, तो देखिए मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो एरर नहीं आएगा। इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, एंटर करता हूँ, तो अब देखें ये मज़े से कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी एरर नहीं आया और यहाँ पे फाइल डॉट जेएस बन के भी आ गया। तो इस तरह से आप ये अपने एरर को हटा सकते हैं। अच्छा, ये तो आप अंदर चले गए, मिसाल के तौर पे आपने, अच्छा अब मैं यहाँ पे ये करूँ पी एस सी मेन डॉट टी एस। अब मेन डॉट टी एस कहाँ है, बाहर है, 45 असाइनमेंट वाले फोल्डर के अंदर है। तो अब ये भी मुझे एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टरी इनर के अंदर है और ये जो फाइल है मेन डॉट टी एस ये बाहर है। तो देखते हैं भाई, देखें यहाँ पे एरर आ गया। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर, ताकि थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। तो हम बाहर वाले फोल्डर में कैसे जाएंगे, तो अपर फोल्डर में जाने के लिए हम सीडी लिखते हैं, स्पेस देंगे, स्पेस देके डबल डॉट लिखेंगे, तो एक फोल्डर आपके ऊपर चला जाएगा, मतलब जो बाहर वाला फोल्डर होगा वो आ जाएगा। तो देखें आ गया 45 असाइनमेंट्स के अंदर। अब यहाँ पे करेंगे तो अब आपका मसला हल हो जाएगा। तो ये आपका एरर रिजॉल्व हो गया। तो अब आ जाते दूसरे एरर की तरफ। दूसरा एरर क्या था हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टाइटल उसका। तो ये दूसरा एरर था वो था हमारे पास, आफ्टर कंपाइलिंग जो जेएस की फाइल है डज नॉट हैव कोड। ठीक है, कोड नहीं आ रहा उसके अंदर। ठीक है, तो टाइटल मैंने जैसा तैसा लिख दिया है, तो समझ लीजिएगा इसको कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलें, तो अब आते हैं यहाँ पे, कोई भी फाइल में ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे 45 असाइनमेंट्स के अंदर है। तो एक काम करते हैं, ये इनर वाला जो फोल्डर है इसको मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना करें। इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, इसको कर लेता हूँ खाली, और इसको भी मैं कर यहाँ एक और फाइल बना लेता हूँ, फाइल डॉट टीएस के नाम से एक फाइल बना लेते हैं। देखिए अब ये खाली फाइल है। ठीक है, अब खाली फाइल के अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अब आते हैं भाई, इसको मैंने सेव नहीं किया, इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया, बस लिख के छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पहले कर लेता हूँ क्लियर। अब देखें इसी फोल्डर के अंदर है हमारी फाइल, फाइल डॉट टी एस, तो हमारा डायरेक्टरी बिल्कुल सही है। अब आएंगे टी एस सी कंपाइल करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे फाइल डॉट टी एस, एंटर करेंगे और वेट करेंगे थोड़ा। तो देखिए हमारा काम हो गया, फाइल डॉट जेएस फाइल बन के आ गई। तो अब जैसे ही मैं इसको खोलूंगा तो आप देखेंगे इसके अंदर कोई भी कोड नहीं आ रहा। अब कोड कोई भी क्यों नहीं आया, कोड इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने जब इसके अंदर ये चीज़ लिखी है तो मैंने सेव ही नहीं की, सेव करने के बगैर कंपाइल कर दिए। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा, इस कोड को सेव करूंगा, तब इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कंपाइल पहले से हो गई है। तो अब हमें इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ आप अपडेट करें ना, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको करता हूँ दोबारा से कंपाइल, टी एस सी फाइल डॉट टी एस, एंटर।
तो अब करेंगे वेट, और वेट करने के बाद हमारी फाइल जो है वो फाइल दोबारा नहीं बनेगी, फाइल हमारी जेएस की बनी हुई है, बस जो कोड होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो देखें कोड इसके अंदर आ गया। अब फ्यूचर में कोई भी इसके अंदर आप चेंजेस करना चाह रहे हैं, लेट से आप कहते हैं कंसोल डॉट लॉग, या और कुछ भी लिख लेते हैं इसके अंदर, नाम लिख लें किसी का या कुछ भी। नीचे यहाँ लेट नंबर इज इक्वल टू एक वेरिएबल बना रहे हैं आप, ठीक है, इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप कंपाइल करें, तब जाके आपका जो कोड है वो दूसरी फाइल के अंदर आएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा कंपाइल होने तक। तो देखिए हमारे फाइल कंपाइल हो चुकी है। आते हैं यहाँ पे, तो देखिए सारी चीज़ें वही वहाँ पे आ गई। तो यहाँ तक ये भी मसला आप लोगों का हल हो गया। अब आते हैं स्क्रिप्ट वाले मसले पे। अब स्क्रिप्ट वाला क्या मसला होता है, इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर। और अच्छा, अब पावर शेल होता है आपके पीसी के अंदर एक पावर शेल। पावर शेल है विंडोज पावर शेल, इसको करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पावर शेल खोल लेना है, लेकिन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं करना है, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ओपन होने तक, पीसी में थोड़ा सा मसला हो गया जिसकी वजह से हैंग हो रहा है। तो ये यहाँ पे पावर शेल खुल के आ गया विंडोज का, ये आप इसी तरीके से सर्च करके खोल सकते हैं यहाँ से, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा विंडोज पावर शेल एडमिन, यहाँ से भी खोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन पॉलिसी। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, तो मुझे बता देगा कि मेरी एग्जीक्यूशन पॉलिसी क्या है। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखनी है, ठीक है। रिमोट साइंड है, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे जो स्क्रिप्ट का मसला आता है ना, वो तब आता है जब आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी रेस्ट्रिक्टेड हो। तो मैं इसको रेस्ट्रिक्टेड कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एग्जीक्यूशन पॉलिसी। अच्छा, यहाँ पे सेट करने के लिए हम सेट लिखते हैं, ठीक है, सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी इंटर। अब क्या सेट करना चाह रहे हैं, मैं रेस्ट्रिक्टेड करना चाह रहा हूँ इसको। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटर कर दिया, ठीक है। इंटर करने के बाद यहाँ से पूछेगा येस और नो, तो मुझे येस करना है, वाई प्रेस वाई लिख के इंटर कर लेंगे, तो हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब ये हुआ कि हमारी जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। तो अब मैं जो भी यहाँ पे काम करूंगा वो रन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ TSC फाइल डॉट जेस, तो देखिएगा मुझे एरर दे देगा, ये वाला एरर। तो ये एरर जब आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना पावर शेल ओपन करना है, जैसे मैंने बताया तरीका। पावर शेल ओपन करके जब ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल खाली नजर आएगा इस तरह से। आपने क्या करना है, ये याद रखिएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। काफी दोस्तों ने क्या किया, उनको मैंने बताया, उसके बावजूद उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटरली रन नहीं किया, तो उसका मसला हल नहीं हुआ था उनका। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान से करनी है। मेरा गला खराब है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, स्पेलिंग आप लोगों ने ध्यान से लिखनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको कर लेना है अनरेस्ट्रिक्टेड कर ले या रिमोट साइंड कर ले, दोनों चल जाएंगे। रिमोट साइंड रिमोट साइंड थोड़ा ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं हटा के वापस रिमोट साइंड कर देता हूँ इसको। तो पहले आप रिमोट साइंड कीजिएगा, रिमोट साइंड से ना हो तो आप अनरिस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ पे येस लिखूंगा, ओके कर दूंगा। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सही से रन हो गया, कोई भी रन नहीं आया। अब यहाँ पे भी हमारा, मैं अगर इसको कंपाइल करूँ, सॉरी TSC फाइल डॉट जेएस, तो यहाँ पे भी इंशाल्लाह कोई एरर नहीं आएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो अगर तो रेड लाइंस नहीं आए तो कोई भी एरर नहीं होगा और काम हमारा कंपाइल हो जाएगा। तो अब देखें फाइल डॉट जेएस का एरर क्या आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, TSC फाइल डॉट जेएस, मुझे क्या लिखना था, TSC फाइल डॉट टीएस। तो इस तरह के भी बाज़ दफ़ा एरर आ जाते, तो साथ साथ ये भी देख लें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेता हूँ।
और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PAC फाइल डॉट TS। तो अब हमारा ये सही से कंपाइल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने मसले हल कर सकते हैं। कोई मसला हो, आप ईमेल एड्रेस आपके पास है मेरी प्रीवियस वीडियो में, या मेरी टाइप स्क्रिप्ट वाली जो वीडियो है उसको, उसके नीचे आप लोग को ईमेल मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे discover@gmail.com इस ईमेल एड्रेस पे आप प्रॉब्लम्स अपने शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा करें। आप अपने जो जो भी मसला हो पूरे VS कोड का स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।